स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान का मिशन वेस्ट इंडीज जिसका आगाज होने जा रहा है, पाकिस्तान काली आंधी का शिकार कर पाएगा या नहीं। मुल्तान में पहला टेस्ट मैच है। पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में बज़ाहिर अभी हालिया परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कोई खातिर खा कामयाबियां नजर नहीं आती। पाकिस्तान को इससे पहले अभी हालिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे पहले इंग्लैंड को पाकिस्तान में हराया और बड़ी जबरदस्त कामयाबी समेटी। तहम उससे पहले पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान में ही व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। लेकिन देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ उतरता है। लेकिन स्क्वाड में बहुत बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, बहुत कुछ नामों को तब्दील किया गया है और कुछ नामों की लंबे अरसे के बाद वापसी हुई है और कुछ को रेस्ट दिया गया है। इनमें मोहम्मद अब्बास जो एक लंबे अरसे के बाद वापस आए थे, उनको फिर रेस्ट दे दिया गया है। लेकिन स्पिनर्स पर इन्हसार किया जा रहा है। नोमान, साजिद और साथ में अबरार को भी रखा गया है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली बज़ाहिर ऐसा लगता है कि स्पिनर्स के साथ ही जैसे इंग्लैंड का शिकार किया गया था, ऐसा ही कुछ वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान करना चाहता है। इसमें किस हद तक पाकिस्तान कामयाब होगा, इस पर बात करेंगे और साथ में आज के शो में बात करेंगे एहसानुल्लाह के हवाले से। उन्होंने जब हमें इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा कि हमारे सवाल के जवाब में कहा था कि अली तरीन ने उनसे राब्ता नहीं किया, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अब अली तरीन की जानिब से उनसे राब्ता किया गया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैट्स आप रखते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मैचेस हुए हैं, इनमें मजमूई तौर पर देखा जाए तो 54 मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान ने 21 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, वेस्ट इंडीज ने 18 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। 15 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और कोई मैच भी टाई नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान ने मुल्तान में एक बार फिर स्पिन पिच का जाल बिछा दिया। शाहीन काली आंधी का शिकार करने को तैयार। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मीर हमजा कोहनी पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। अली तरीन का एहसानुल्लाह से राब्ता। डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए आइंदा साल पीएसएल में कमबैक कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी टिकटों की कीमत 1000 से 25,000 तक होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिक नोकिया इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे में 435 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 मिनट के 300 पाउंड कमाएंगे। सऊदी फुटबॉल लीग में नया मुआहिदा। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए लुकमान साहब, ठीक हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आज आप कज़ाफी स्टेडियम में भी रहे, बल्कि मैं तो देख रहा हूं कि गुज़िश्ता 3-4 रोज से आप मुसलसल कज़ाफी स्टेडियम में हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं और कहां तक पहुंची हैं? देखिए, कज़ाफी स्टेडियम की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे चेयर्स लगना शुरू हो गई हैं। तकरीबन 3 एनक्लोजर रह गए जहाँ पे अभी चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हुई है, बाकियों पे शुरू हो चुकी है, जिसमें इमरान खान एनक्लोजर है, जिसमें फजल महमूद एनक्लोजर है, रमीज राजा एनक्लोजर है। यहाँ पे लग रही हैं, बाकी 2-3 रहते हैं ऑफ कोर्स, और जिन पे लग रही हैं उन पे भी कंप्लीशन मुझे लगता है मजीद शायद 1-2-3 और लगें, तब कंप्लीट होगी, फिर दूसरों को छिड़ा जाएगा। अब कुल मिला के समझ लीजिए कि 1 हफ्ता लगेगा कि सबके सब चेयर्स जो हैं वो लग चुकी होंगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि एंट्री गेट जो है, जो वीआईपी गेट है, जहां पर एनक्लोजर नया बन रहा है, जहां पे ड्रेसिंग रूम होगा, जहां पे तमाम वीआईपीज बैठेंगे, आईसीसी के ऑफिशियल्स बैठेंगे, जहां पर ब्रॉडकास्टर्स होंगे, वो एरिया जो है वो उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है एक्चुअली में। बाकी सब जगहों पे आप कह सकते हैं कि फिनिशिंग चल रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ड्रेसिंग रूम वैसे मैंने विजिट किया, बन चुका हुआ है, बट थोड़ा बहुत फिनिशिंग वाला समझ लीजिए कि 1 हफ्ते का काम है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एंटी डोपिंग एरिया है, एंटी करप्शन का जो टीम बैठती है वो है, अंपायर्स रूम है, इसके अलावा ऑफिशियल्स रूम है, वो सब बन चुके हुए हैं, वो सब मुकम्मल है, वहां पे फिनिशिंग चल रही है। बट वो आप जिसे कहते हैं ना एंट्री गेट, जैसे टीमों ने एंटर होना है, उसके बाहर और अंदर, यानी स्टेडियम वाली साइड पे और बाहर रोड वाली साइड पे, दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अब ये देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन है, 25 या 30 बोला था उन्होंने, चेयरमैन साहब ने, कि हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद उसके नजदीक पहुंच जाएं, अल्लाह करे कंप्लीट भी हो जाए। बट हमने जो स्टेडियम को हवाले करना है आईसीसी के, वो 12 फेब को करना है। उससे पहले हमने ट्राई नेशन सीरीज का मैच भी कराना है, जो कि शायद 7-8 को होगा। उससे पहले टीम ने ट्रेनिंग भी करनी है। तो आप मैक्सिमम समझिए कि 3-4 फेब तक हम खेल सकते हैं इस काम को, और हमें कंप्लीट करके करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद अनाउंस कर चुके हैं
कि हमने ट्राई नेशन का मैच सनाउल्लाह, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि शायद पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को तैयार नहीं कर पाएगा। रोजाना कोई ना कोई, आपको पता है, वहां से कोई ऐसी खबर निकलती है, तो आप चूंकि ग्राउंड से वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ तैयार हो चुका है, कितना वक्त दरकार है। आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, तमाम स्टैंड्स जो हैं वो भी, चेयर्स वगैरह वहां पर लग जाएंगी। तो क्या भारतीय मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडे की हद तक ही चीज़ों को लेकर चल रहा है और पाकिस्तान अपनी तैयारियों को भरपूर तरीके से कर रहा है वहां पर? देखिए, पाकिस्तान तो अपने के लिए ज़ाहिर है पूरी कोशिश कर रहे होंगे। असल में टाइम भी बहुत कम था। अब अक्टूबर में हमने शुरू किया क्योंकि आईसीसी की टीम आई, उन्होंने इंस्पेक्शन की, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें चेंज करनी है। वो मेन प्रॉब्लम था, वो ब्रॉडकास्टिंग पर्सपेक्टिव में था। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जितने भी ग्राउंड हैं, आप एक लैंग्वेज के अंदर ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। बाइलिंगुअल करना होता है तो आपको इंग्लिश बंद करते हैं, उर्दू चलते हैं। और आप उधर इंडिया में, दुनिया भर में जहां पे भी आप देख लीजिए, वहां पे लाइव जब मैच आ रहा होता है तो आप डिफरेंट लैंग्वेज के साथ एक ही टाइम पे कर सकते हैं। वो एक पर्सपेक्टिव था ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ से। एक दो और चीजें थी, डिजिटल स्क्रीनिंग थी, खिलाड़ी का ड्रेसिंग रूम था, ये सब चीजें थी जो आईसीसी ने कहा कि आपको ये चेंज करनी होगी। जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी आपने करानी, तो वो जरूरी थी। बट हमने पूरे का पूरा स्टेडियम चेंज करने का फैसला किया, जो कि टाइम पीरियड थोड़ा शायद कम था। बट ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कंप्लीट नहीं होगा या यहाँ पे जो मैचेस शेड्यूल किए गए हैं वो होंगे नहीं। ऐसा मसला मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि तब तक सब मामला हो जाएंगे। जहां तक भारतीय मीडिया की बात है, देखिए वो हमारे बड़े दोस्त हैं, हमारे लिए फिक्रमंद होते हैं, इसलिए बार बार इस चीजों का वो जिक्र करते रहते हैं। हालांकि उनकी टीम ने यहाँ पे आके नहीं खेलना, उनकी टीम ने जहां पे खेलना उनको वहां का सोचना चाहिए। पाकिस्तान तो वो टीम भेज नहीं रहे हैं, तो उनको क्या फिक्र है? जिन टीमों ने आना है वो बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे कंप्लीट है या नहीं है। जिन्होंने नहीं आना वो फिक्रमंद है। जाहिर है दोस्त है, हमारे करीबी दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। टीम तो यहाँ नहीं आएगी, लेकिन इनको फिक्र काफ़ी रहती है हमारे बारे में कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुतालिक, फिर आगे चलते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो नई हुई है यहाँ पर? आप लंबे अरसे से यहाँ से कवर करते आ रहे हैं। मैं खुद लाहौर में लंबा अरसा रहा और 2017, 18, 19 में जब PSL पहली बार पाकिस्तान आया तो मैंने 2 से 3 बार वहाँ पर क्या मैचेस भी देखे। तो क्या देख रहे हैं वहाँ पर? कुछ नया क्या हुआ है वहाँ पर? देखिए, नया तो बहुत कुछ हुआ है, मतलब सब कुछ नया हुआ है। आप जहां पे बैठ के मैच कवर करते थे, वो फॉरेन एरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नहीं छेड़ा गया। बाकी ठीक है। हर चीज को छेड़ा गया। और आप यकीन मानिए, आप कज़ाफ़ी में चले जाएं, आप पूरा घूम लें 360, आपको हर कॉर्नर कॉर्नर में कोई ना कोई काम होता हुआ नजर आएगा। वो चाहे स्टेयर्स वाला एरिया हो, चाहे फ्लड लाइट वाला हो, चाहे डिजिटल स्क्रीन वाला हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे घास वाला हो, चाहे पिच वाला हो, हर जगह के ऊपर काम हो रहा है। कहीं पे फिनिशिंग टच है, कहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये वाला मामला है। बाकी मुझे इस बातों पर ये लगता है, मैं बड़ा मतलब वेट कर रहा हूँ कि ये जब सब कंप्लीट होगा, आपको जो एरियल लुक मिलेगी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, आपको डिफरेंट लुक मिलेगी। और मेरा ये जाती ख्याल है कि शायद अभी जो स्पेक्टेटर्स वाला एरिया, वहां पे छतें ना बन पाए, क्योंकि टाइम पीरियड इतना ज्यादा है नहीं। छत बनने में भी ठीक ठाक किस्म का टाइम होता है। बट फॉर्चुनेटली वेदर भी बेहतर है, खासकर जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे डे नाइट में, तो वेदर भी काफी बेहतर हो चुका होगा। और मजा भी आएगा कि आप ओपन एयर टाइप में मैच देख रहे हैं। तो वो शायद खुदा ना खासा बारिश हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता आगे कहीं पे वेदर फोरकास्ट है। तो वैसे देखने का बहुत मजा आएगा। आपको एरियल शॉट मिलेगा, वो डिफरेंट होगा। जो लोग घरों में देख रहे होंगे उनको भी डिफरेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम लगेगा। मतलब एकदम देख के लगेगा नहीं कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहा है, क्योंकि अब हमारी आंखों में रस बस गया ना वो मनाज़िर जो हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में हाँ, देखते हैं, बिल्कुल। वो टोटल आपको चेंज मिलेगा। स्वाय एक फॉरेन बिल्डिंग है जो मीडिया इंक्लोजर होता है, जहां पे वसीम अकरम वकाजुनस इंक्लोजर है, VIPs वगैरह, वो नहीं छेड़ा गया। बाकी हर कोने को छेड़ा गया और हर चीज दोबारा से नई एक तरह से एक बनी है। नया कज़ाफ़ी स्टेडियम देखने को मिलेगा।